अस्सलामुअलैकुम मेरी प्यारी यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ कि आप सब ठीक ठाक होंगे। और इस वक्त बज रहे हैं रात के 2 और मैंने कहा मैं जल्दी से अपडेट कर दूँ कि क्या चल रहा है मेरी ज़िंदगी में। बड़े दिनों से मैंने वीडियो नहीं बनाई, बड़ा अरसा हो गया इंटरेक्ट किए। तो जनाब असल में पिछले वीकेंड जो आपको पता है रबीउल अव्वल की छुट्टी आई हुई थी, लॉन्ग वीकेंड हो गया था। उसके अलावा जो पाकिस्तान में वायरल कंजक्टिवाइटिस आया हुआ है, आँख की एक बीमारी आई हुई है जिसकी वजह से छुट्टियाँ मिल गई स्कूल से। तो मेरी बहनों जो हैं, मेरी माशाल्लाह से 2 बहनें हैं, एक के 4 बच्चे हैं और एक के 2 बच्चे हैं। तो वो आई हुई थी लॉन्ग वीकेंड गुजारने, घर आई हुई थी। तो हम तीनों बहनें जो हैं वो हम लोगों ने खूब एक दूसरे के साथ वक्त गुजारा, मूवीज़ देखी, घर में चीज़ें बनाई, केक्स बनाए, आपी ने एक दिन बिरयानी बनाई। और उसके अलावा हमने लूडो खेली, हमने बहुत सारी गेम्स खेली, बच्चों के साथ एंजॉय किया, हम मॉल गए, हमने बहुत सारे मी टाइम गुजारा, इकट्ठे चाय पी, मम्मा के साथ बैठ के बातें की, इकट्ठे सोए, बहुत सारी बातों पर फ़िज़ूल में हंसे। जो कि होता है ना कि फ़िज़ूल में कभी कभी आप हंसना शुरू हो जाते हो। तो वो सब किया। तो 3-4 दिनों में ही ना ऐसे लगता है कि वक्त वापस सा आ गया है। वो वक्त जब हम सब इकट्ठे हुआ करते थे और इकट्ठे रहते थे, सारा कुछ बिल्कुल वैसे हो गया है। लेकिन ऑब्वियसली वैसा नहीं होता, बच्चे भी साथ होते हैं और फिर घर से कॉल्स आ रही होती हैं, अब आ जाओ वापस, तुम्हारे बगैर गुजारा नहीं है। घर से ससुराल वालों की कॉलें आ रही होती हैं कि आ जाओ अपनी ड्यूटियां संभालो आकर। तो फिर वो 3-4 दिनों में भी इतना खुल के इंजॉय किया मैंने। मुझे अपने कॉलेज से छुट्टियां थी, तो मैंने भी इतना खुल के इंजॉय किया कि बड़ा मज़ा आया और फ्रेश हो गई मैं बिल्कुल। मैंने केक बनाया, एक दिन चॉकलेट केक बनाया, चॉकलेट रेस लीचीज़ केक बनाया। उसके अलावा मम्मा ने जो है वो चरगा बनाया एक दिन चाइनीज़ राइस के साथ। तो हमने खाना भी खाया और खूब सारी बातें की और मज़ा आया। तो जब अब वो चली गई इतवार को, तो फिर आपको पता है, पता नहीं क्यों ऐसा होता है कि जब भी बहनें जाती हैं ना, दिल उदास सा हो जाता है। वो और अल्फाज उनको नहीं बता रही होती मैं कि मैं उदास हूँ, लेकिन मैं अजीब दिल उदास सा हो जाता है और घर एकदम से इतना सूना सूना लगना शुरू हो जाता है। खामोशी हो जाती है, सब कुछ वैसे, हालांकि इस खामोशी की आदत होती है, लेकिन वो एकदम से जब खामोशी होती है तो फिर दिल उदास हो जाता है और दिल करता है कि यार काश शादी ना हुई होती और सब इकट्ठे रहते होते। लड़कियों की ज़िंदगी में कभी कभी सोचती हूँ कितनी मुश्किल है। पहले एक दो 20-25 साल उन्होंने बेचारियों ने रहना होता है, बीच में उनकी पढ़ाई होती है, कुछ लोग उसमें से भी हॉस्टल चले जाते हैं। और उसके बाद शादी के बाद तो आप भूल ही जाए ना कि आप कभी उस तरीके से रह सकते हैं अपनी माँ के घर, जिस तरह से आप पहले रहते होते थे, सब बदल जाता है। तो मैं सोच रही थी कि किस कदर मुश्किल ज़िंदगी है लड़की की, इतनी थोड़े अरसे के लिए साथ रहती है। लड़कों को ये जो है ना कि वो अपने माँ बाप के साथ रह सकते हैं, अपने घर में रह सकते हैं, उन्हें उन्हें हिजरत नहीं करनी पड़ती, ये उनके लिए बहुत बड़ी ब्लेसिंग है ऑनेस्टली। क्योंकि किसी के घर में जाकर रहना, बिल्कुल सब पुराने लोगों को छोड़ के जाना और नए लोगों में जाना, बहुत सख्त मुश्किल काम है, बहुत मुश्किल काम है। और मुझे नहीं समझ आती कैसे लड़कियां कर लेती हैं, अल्लाह हिम्मत दे देता होगा, पर भी बहुत मुश्किल काम है। दिल कटता है सोच के, तो सोचें करते हुए क्या होगा। तो मेरा दिल उदास हो गया, फिर मैंने सोचा अब मेरी बहनें जाके सारा काम करी होंगी, घर संभाल रही होंगी यहाँ पे, तो फिर हम लोग बैठते हैं बातें करते हैं, तो मेरा दिल उदास सा हो जाता है, आंखें भर आती हैं कि अपनी ही बहनें हैं जिन्होंने पूरे पूरे घर संभाले हुए हैं, सारा काम कर रही हैं। लेकिन बहरहाल लड़की की ज़िंदगी यही होती है, उसे उसे सब कुछ करना ही पड़ता है, चाहे वो कर सकती हो या चाहे ना कर सकती हो, उसे सारा कुछ अकेले ही करना होता है। तो बस मेरा दिल उदास हो गया है और अभी तो 2 दिन ही हुए हैं, तो थोड़ा सा ज़रा अभी उस फेज़ से निकली नहीं हूँ। लेकिन मैं यही सोच रही थी कि जिनकी भी बहनें हैं और जब वो आती होंगी जाती होंगी तो उनके साथ भी यही होता होगा कि वो उदास हो जाते होंगे। आप लोग मुझे बताना, आप लोगों को ये फ़ील होता है कि नहीं होता, मुझे तो बहुत होता है। मेरा दिल करता है कि किसी तरीके से मैं वो वक्त वापस ले आऊँ जब हम सब इकट्ठे होते थे। अच्छा, मैं सोचती हूँ कि जब इंसान का बचपन होता है तो उससे बिल्कुल रियलाइज़ नहीं होता कि वो कितना गोल्डन टाइम गुजार रहा है, कितना खूबसूरत वक्त है उसकी ज़िंदगी का, ये वापस नहीं आएगा। अगर उसे पता हो तो वो तो एक एक लम्हा जो है वो उसको खूबसूरत बनाए। लेकिन हर फिर ज़िंदगी के हर फेज़ की अलग खूबसूरती होती है, हर एक को जीना चाहिए। और मैं सोचती हूँ कि जितना भी मौका आपको मिले ना अपने बहन भाइयों के साथ, उसको चेरिश करें, उसको फुल एंजॉय करें, उस मोमेंट में रहें और उनको भी बेहतर फ़ील कराएं, ख़ुद भी बेहतर फ़ील करें। और जब आपकी बहनें घर आए ना तो कोशिश करें कि आप
उनको स्पेशल फ़ील कराएं, उनका बहुत सारा ख्याल रखें, क्योंकि वो बहुत सारे लोगों का ख्याल रख के खुद आ रही होती हैं और उनका अपना ख्याल नहीं रखा हुआ होता किसी ने। तो आप कोशिश करें कि आप उनका बहुत सारा ख्याल रखें। और जितनी भी बहनें मुझे देख रही हैं जो कि ससुराल में हैं, आप लोगों को तो मेरा सलाम है और आप लोगों के लिए बहुत सारी दुआएं हैं। अल्लाह ताला आप सबको, हमारी सब बहनों को हमेशा उनके घरों में खुश रखे, उनके नसीब अच्छे करे और हम सबके भी नसीब अच्छे करे। तो बहरहाल यही सब कुछ हो रहा है। मिलते हैं नेक्स्ट गपशप व्लॉग में, तब तक मैं ज़रा अपना काम गलत कर लूँ।